India's friend, President of the United States of America. इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस थे ट्रम्प के आने के बाद 2025 में मैं कह लूँ कि एक थोड़ा टर्मोइल के साथ शुरुआत हुई है। चल रहा था कि बहुत अच्छी दोस्ती है ट्रम्प की और मोदी की, दोनों ने वहाँ पे हाउडी मोदी हुआ, यहाँ पे नमस्ते ट्रम्प हमने रखा। लेकिन जब जो शुरुआत हुई इस रिलेशन की वो बेड़ियों के साथ हुई ऐसे कि डिपोर्टेशंस का सिलसिला शुरू हो गया, वहाँ पर सिटीजनशिप को लेकर विवाद हो गया। हमारे जो सिटीजन्स को उन्होंने यहाँ पे भेजा उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी। अब ये लोग डिबेट चल गई पॉलिटिकल गिरियारों में कि भाई आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, पीएम मोदी की इतनी अच्छी दोस्ती है, आप डिपोर्ट करवा के भेजते हो। नेपाल ने अपना खुद का प्लेन भेजा, वहाँ पे वो अच्छे खासे एक डिग्निटी के साथ वापस आए, लेकिन हमारे यहाँ से हथकड़ी में वापस आए। अमेरिका यूएस के हमारे जो रिलेशंस है यूएस के साथ फिलहाल 2025 में आप इनको ट्रम्प के अंडर कैसे देख रहे हैं आगे? अच्छा सवाल पूछा है आपने, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, नरेंद्र मोदी साहब, बड़े मजबूत प्राइम मिनिस्टर हैं। ही इज़ अ वेरी डायनेमिक कैरिज्मेटिक पर्सन है। जो वो बोलते भी हैं लोग उनको सुनते हैं। उनकी रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं बाहर या अन्य मुल्कों से। इसका इतिहास देखिए, 1979 से लेकिन 1989 में कोल्ड वॉर हुई थी, जब हिंदुस्तान ने फॉर्मर अर्स्टवाइल यूएसआर को सपोर्ट किया था और पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इनसे बड़े अच्छे थे। फिर धीरे धीरे वक्त निकलता गया तो पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से बहुत बिगड़ते गए और 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर हुआ तो यूक्रेन, रूस, अजरबैजान, जितने भी ये देश हैं सब बिखर गए, पूरे अलग अलग स्टेट्स में बिखर गए। तो अब धीरे धीरे हमारी जो रिश्ता था अमेरिका से, हमने अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि तो हमारे जो रिश्ते थे तो अमेरिका से भी अच्छे होने लगे थे एक तरीके से। बल्कि आप कोविड का टाइम देख लीजिए, आप कोविड में अमेरिका ने हमारे पे सैंक्शंस लगाया था फॉर रॉ मटेरियल्स ऑफ कोविड वैक्सीन। बिल्कुल। मगर जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे एक सिंगल डे में, आप उसको महज इत्तेफाक बोलें, कुछ भी बोलें, उस दिन अमेरिका ने वो सैंक्शंस अपलिफ्ट करे। तो यानी कि और हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है क्वाड का। तब भी ट्रम्प के साथ मेरे ख्याल है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर कुछ था, भेजे भी थे काफ़ी उस टाइम। करेक्ट। और हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, क्योंकि इंडिया नेबर है चाइना का, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अब आप देखिए, ट्रम्प का जो पहला 4 साल पहले जो बाइडन के आने से पहले उनके और मोदी साहब के रिश्ते अच्छे थे, अभी भी रिश्ते अच्छे हैं। मगर ट्रम्प साहब एक बिजनेसमैन रह चुके हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन रह चुके हैं। ही इज़ वेरी क्लियर, जब आप मिलोगे मैं बड़े अच्छे से मिलूंगा, गर्मजोशी से मिलूंगा, दोस्त तो ठीक है, मगर आई मीन बिजनेस, मैं अपना इंटरेस्ट अपने राष्ट्र का पहले देखूंगा। अब जो भी इन्होंने वीडियो में लोगों को भेजा हथकड़ी पहना के, आप देखिए बाकी देशों के मुल्कों के लोग उनके साथ तो और भी ख़राब सलूक किया था। एक्चुअली लोगों को ये बात नहीं दिख रही। और जो वापस भेजा कोई लेजिटिमेट या कोई ऐसा, उन्होंने उनको डिपोर्ट किया जो इलीगली वहाँ पे घुसपैठिया थे, बेसिकली हु वर देयर विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा, सच थिंग्स। हाँ, हथकड़ी में लगाना वो तो बिट हार्ट हिटिंग, नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैं मानता हूँ। एक रिस्पेक्टफुली भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, टर्न डाउन। अब रिगार्डिंग कुछ आप टैरिफ्स की बात करते हैं, भाई अब लोग कहेंगे कि मेक्सिको या कनाडा या कई और मुल्क को आपने इतना छूट दे दिया, आपने इनको बाकी को छूट नहीं दिया, आपका स्टांस पाकिस्तान की तरफ अब भी अमेरिका का थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, क्या है? तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब अभी वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए हैं, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं आए, उनको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा रियलिटी। और मोदी साहब के रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। मैं अभी सोचता हूँ कि अभी भी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है, हमको उसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए कि अभी शुरुआत ही ऐसी हो गई, आने वाले कल में कैसे रिश्ते होंगे। भाई वी हैव टू मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, और हिंदुस्तान के हर एक मुल्क से दोस्ती अच्छी है। चाहे आप देख लीजिए इजराइल के साथ, आप फ़लस्तीन के साथ, आप देख लीजिए ईरान के साथ, आप देख लीजिए रूस के साथ, यूक्रेन के साथ। अमेरिका ने दबाव डाला हमारे पे, ये बोला कि भाई हिंदुस्तान का स्टैंड शेकी है। ये जो बाइडन साहब ने कहा था जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अच्छा जवाब दे दिया, एस जयशंकर साहब ने, कि भाई नहीं, हम सस्ता तेल भी लेंगे ये रूस से, हम यूक्रेन से भी दोस्ती रखेंगे। जब तुर्की में भूकंप आएगा तो हम वहाँ पे भी अपने एयरफोर्स के जहाज़ और आर्मी के डॉक्टर भेजेंगे। जब श्रीलंका में नौबत आएगी तब वहाँ पे भी हम $2.8 बिलियन का एड भेजेंगे। आप उनकी एक सांझू एक चाइनीज ऑथर थे, फिलोसफर और राइटर भी थे, उन्हें लिखा था द आर्ट ऑफ वॉर। जैसे कि हमारी चाणक्य रीति है ना, वैसे
तो उसमें लिखा था द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि आप बिना लड़े ही आप जंग जीत जाए। उसमें जिक्र था स्पाइस का, जासूसों का, उसमें था जिक्र बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, उस ज़माने में साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर,